देश के 5 राज्यों में चुनावी घमासान है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बाद अब सारा फोकस राजस्थान में आ चुका है। क्या दुनिया के किसी देश में भारत का मुखिया जाता है तो क्या दुनिया उसकी जात पूछती है क्या? यहाँ की सियासी रेत पर चुनावी तपिश साफ साफ महसूस की जा सकती है। मौजूदा सियासी जंग में क्या है लोगों की राय, किस तरफ बह रही है सियासी हवा, क्या कहता है राजस्थान का वोटर, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम सियासी ग्राउंड जीरो पर है। राजस्थान में अलवर का चुनावी हाल बताने के बाद अब हमारी टीम भरतपुर पहुंच चुकी है। भरतपुर के लोहागढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार, यहीं से लोग इस किले के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, सुजान गंगा नहर है। ये वो नहर है जिसका पानी कभी लोग पीते थे, जिसका इस्तेमाल लोग कभी नहाने के लिए करते थे, लेकिन अब इसमें लोग हाथ धोना तक पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये काफी प्रदूषित हो गया है। लेकिन एक दूसरा इतिहास ये भी है, दरअसल ये खाई के तौर पर इसे खुदवाया गया था ताकि कोई इस अवैध किले के अंदर घुस ना सके, कोई प्रवेश ना कर सके। और चारों तरफ किले के ये खाई है जिसकी गहराई लगभग 250 फीट है। लेकिन इन सब के बीच इस किले के अंदर हम चलेंगे और बात करेंगे लोगों से, जानेंगे राजस्थान का मिजाज कैसा है सत्ता के सेमीफाइनल में। भरतपुर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें तो साल 2013 में यहाँ बीजेपी को 6 सीटें मिली थी, तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट ही मिल पाई थी। अगर भरतपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 8 सीटें हैं। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यहाँ सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी को भारी बढ़त मिली थी। भरतपुर राजस्थान का ऐतिहासिक शहर है। इसे जाटों का गढ़ कहा जाता है। इसकी स्थापना साल 1733 में जाट शासक सूरजमल ने की थी। भरतपुर में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं। इसके अलावा यहाँ पर केवलादेव नेशनल पार्क भी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस शहर का नाम भगवान राम के भाई भरत पर है। लक्ष्मण यहाँ के राज परिवार के कुल देवता हैं। यहाँ पर करीब 400 साल पुराना लक्ष्मण मंदिर भी है। पूरे राजस्थान की तरह भरतपुर में भी सियासी तापमान बढ़ रहा है। यहाँ की फिजाओं में भी चुनावी रंग घुल चुका है। भरतपुर की ऐतिहासिक इमारतों और यहाँ की रवायत से भी आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले यहाँ का सियासी घमासान देख लेते हैं। भरतपुर शहर की विधानसभा से बीजेपी ने 3 बार के विधायक विजय बंसल को फिर से मैदान में उतारा है। बंसल साहब अपने कराए विकास कार्यों के दम पर जीत का दम भर रहे हैं। विजय बंसल साहब हमारे साथ इस वक्त हैं और 3 बार से वो विधायक हैं और इस बार भी पार्टी ने उन पर उम्मीद जताई है और पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि बंसल साहब इस बार भी जीतकर मैदान में आएंगे। बंसल साहब 3 बार से तो आप विधायक हैं, लेकिन कई हमने देखा विधायकों का टिकट काट दिया, आपको पार्टी ने टिकट दिया, आप पर विश्वास जताया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया जी को, जिन्होंने एक बार पुनः मेरे पर विश्वास जताकर प्रत्याशी बनाया है। मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। निश्चित रूप से जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और उसमें मैं एक सदस्य के नाते वहां विधानसभा पहुंचूंगा। वहीं भरतपुर का किला फतेह करने के लिए कांग्रेस और आरएलडी ने हाथ मिलाया है। कांग्रेस ने यहां से सुभाष गर्ग को आरएलडी के टिकट पर मैदान में उतारा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब हैं जो आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन्हें मैदान में उतारा गया है। सुभाष गर्ग साहब, विजय बंसल 3 बार से यहां विधायक हैं, उनको कैसे टक्कर देंगे आप? जनता मेरे साथ है और जनता जिसके साथ है वो किसी को भी टक्कर दे सकता है और चुनौती दे सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है 3600 कौमों का, सभी धर्मों का, सभी लोगों का, चाहे वो किसान हो, व्यापारी हो, युवा बेरोजगार है, छोटा व्यापारी है, मझला व्यापारी है, मजदूर है, खेतिहर मजदूर है, सभी वर्गों का मुझे जो प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उसके आधार पर और 15 सालों की विफलता, विधायक महोदय की निष्क्रियता, एंटी इनकम्पेंसी, ये सब फैक्टर्स जो हैं मेरे को जो है निश्चित रूप से आने वाले 11 दिसंबर को एक अपने आप संदेश देंगे कि हमने टक्कर दी है।
सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में हम भरतपुर शहर की गलियों में घूमकर लोगों के सियासी मूड का जायजा ले रहे थे। विधानसभा चुनाव को लेकर आम मतदाताओं के मन में क्या है, उनकी जुबानी ही सुन लीजिए। अब देखिए, हम यहाँ पर भरतपुर में घूम रहे हैं तो अब एक शॉप पर हम आ गए जहाँ पर मिठाई बिकती है और साथ ही दूध, पनीर, खोया भी बिकता है। यहाँ पर महिला है, आप क्या यहीं की रहने वाली है? जी सर, मैं यहीं की रहने वाली हूँ। अब चुनाव होने वाला है, 5 साल में कितना कुछ बदल गया है? 5 साल में बहुत कुछ बदल गया है। 5 साल में क्या, पहले से ही बदल रहा है। ये महंगाई कमी होने का नाम नहीं ले रही है। क्या महंगा हो गया आपके किचन का या जो सामान खरीदने आई हैं आप दुकान पर? दूध महंगा है, मिठाई महंगी है, सब चीज महंगाई है सर। पेट्रोल महंगा हो गया है। ये भरतपुर का चौबरजा चौराहा है, जिसे पहले चौबरजा गजट के नाम से भी जाना जाता था। और ये वही चौराहा है जहां पर राजा महाराजाओं के जमाने में राजनीति की बात होती थी और यहीं से बातें निकलकर पूरे भरतपुर में फैलती थी। कहा तो ये भी जाता है कि महाराजा सूरजमल ने जब दिल्ली पर चढ़ाई की थी तो सबसे पहले यहीं से बात निकली थी, यहीं पर लोगों ने चर्चा की थी उनके दिल्ली पर चढ़ाई करने की। लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ पर कचौड़ी वालों की दुकान है जहाँ पर सुबह सुबह आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, कचौड़ी और सब्जी खाते हैं। दूसरी तरफ हम आपको इधर दिखाएं, चलिए जरा यहीं पर हम कुछ लोग खड़े हैं जो पान खा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आपके प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कैसा माहौल है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? माहौल बिल्कुल गर्म है और इस बार कांग्रेस के पक्ष में बहुमत आने का संभावना है। बीजेपी की जो नीतियां थी स्पेशली राजस्थान राज्य में, वो बिल्कुल सकारात्मक नहीं थी, इसलिए इस बार कांग्रेस को चुने जाने की उम्मीद है। कहा यह जाता है कि सारी चर्चाएं राजनीति की पान की दुकान से शुरू होती है। ये वही चौराहा है जहां पर राजा महाराजा के जमाने में राजनीति की लोग बात करते थे, चर्चा करते थे। आज आप पान दुकान यहां पर चलाते हैं, यहां पर भी राजनीति की बात होती है क्या? बहुत होती है। सुबह से शाम लड़ने के लिए तैयार होते हैं आदमी और मतलब एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते रहते हैं। वो बीजेपी सरकार बढ़िया है, कांग्रेस सरकार बढ़िया है। किसकी हवा ज्यादा लग रही? देखो, कांग्रेस की सरकार बनेगी। यहाँ चाय के ठेले से लेकर कचौड़ी की दुकानों में जमा लोगों पर भी सियासी खुमार छाया हुआ है। असली नतीजा जो है वो तो 11 दिसंबर को ही आएगा। अब आपको कचौड़ी की दुकान पर लेकर चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे युवा भी हमें नजर आ रहे हैं जो कचौड़ी खाते हैं। सुबह सुबह लोग यहाँ पर कचौड़ी खाने के लिए पहुँचते हैं। युवा है हमारे साथ। इस बार अब फिर से एक बार आप लोगों को वोट डालने का मौका मिलने वाला है। क्या सोच रहे हैं, पिछले 5 साल में क्या कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ जी, भरतपुर में कुछ होता ही तो नहीं है। क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं है, दिक्कत तो बहुत सारी है। कहाँ तक दिक्कत गिनाएं आपको? आप लोग क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर सब 15 साल से कोई विकास हुआ नहीं। सड़कें ऐसी हैं कॉलोनी में। अब चुनाव आ रहे हैं तो 2-3 दिनों में जो संपर्क हुए जा रहे हैं, तो 4 साल से जो रोडें टूटी फूटी थी वो अब बनाई जा रही हैं। भरतपुर अपने जायके के लिए भी जाना जाता है। यहाँ मिलने वाली कढ़ी और कचौड़ी का स्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। चलिए अब आपको भरतपुर की कचौड़ी के बारे में बताते हैं। ये अलग तरह की कचौड़ी है दरअसल। जो बाहर दिल्ली में या उसके आसपास आप कचौड़ी खाते हैं, कचौड़ी और सब्जी खाते हैं, लेकिन ये कढ़ी और कचौड़ी है, इसके साथ एक चटनी है। अब ये कचौड़ी बहुत फेमस भी है और इस कचौड़ी को खाने के लिए लोग भी आते हैं बहुत दूर दूर से। ज़रा पूछते हैं इसको बनाने में कैसे बनाते हैं, कैसे तैयार करते हैं कचौड़ी आप लोग? भैया ये कचौड़ियाँ ये आटे मैदा की बनाई जाती हैं। इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल कर इसको माड़ा जाता है और फिर इसको लोई में बनाकर गोल इसको सिका जाता है कढ़ाई में, तेल में। तो फेमस कचौड़ियाँ हैं और लोग कचौड़ी खाने के लिए यहाँ पर आते भी हैं। और कढ़ी कचौड़ी जब हमने भी यहाँ पे टेस्ट किया तो ये इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग ही है और अच्छा भी है, खा के मज़ा भी आता है। तो अभी कभी भरतपुर आए तो ये कचौड़ी और कढ़ी जो है वो ज़रूर टेस्ट करें। चटनी भी बहुत शानदार है, ज़बरदस्त है। सियासी वार पलटवार पर यहाँ के कारोबारियों का क्या कहना है, खुद सुनिए उनकी जुबानी। आपके प्रदेश में चुनाव हो रहा है, कैसा माहौल है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? वोट करने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? यहाँ दोनों तरफ टक्कर है बराबर की। अच्छा, किस किस की टक्कर है? यहाँ कांग्रेस से लोकदल है, दोनों मिक्स पार्टी है दोनों की, कांग्रेस और लोकदल का। 5 साल में क्या बदला है? देखिए, ये जो जब से नोटबंदी का प्रभाव पड़ा है, व्यापार एकदम चौपट हो चुका है। पहले नोटबंदी का असर आया, फिर जीएसटी का आया और मैं तो ये कहूँगा 2018 व्यापार की दृष्टि से एकदम बस्ट गया है, बिल्कुल बेकार गया है। व्यापारी त्रस्त है, व्यापार करने में बड़ा परेशानी महसूस कर रहा है। सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में अब हमारी मंजिल बना भरतपुर की आन बान और शान लोहागढ़ का किला। हमने किले जाने के रास्ते पर तांगे से सफर कर रहे कुछ लोगों के मन की बात जानने की कोशिश की। लोहगढ़ किले के अंदर प्रवेश करने के लिए अब तांगे पर हम बैठ गए हैं और तांगे पर हमारे साथ कुछ और लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ से स्टेशन तक ही तांगा जाता है।
आप लोग यहाँ पर रहते हैं, स्थानीय लोग हैं, अब तो चुनाव आ गया है और आप लोगों को वोट डालने की बारी आ गई है। क्या सोच रहे हैं आप लोग पिछले 5 साल के काम को लेकर? काम कुछ हुआ ही नहीं। काम को क्या सोचेंगे साहब, काम बिल्कुल ही नहीं हुआ। हाँ देखेंगे, ये भी हमारी समस्या है कि हम क्या है क्या नहीं है, जो बढ़िया काम करे उसको वोट देंगे। तो अभी क्या शहर में काम नहीं हुआ, क्या दिक्कत क्या है आप लोगों? काम ये है कि नाली पर फेरो गोबर हैं वो आज तक नहीं हुए, गड्ढा है, रोड नहीं बनी है सही तरह से, मट्टी मतलब धूल उड़ रही है, आम आदमी चलने में परेशानी हो रही है, ना कोई ध्यान दिया जा रहा, ना देखता है कोई, ना पूछने वाला, ये है समस्या। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी। अम्मा, काफी वक्त से आप यहाँ हैं, कई सरकारें आपने देखी, आई गई, ये सरकार कैसी लगी जो पिछले 5 साल से थी? बहुत अच्छी लगी भैया। ये ऐसे करते हैं, जब वोटों का टाइम होता है शक्लें दिखने लग जाती हैं, बाद में उनकी शक्ल ही नहीं दिखती। वोट तो डालेंगे लेकिन सब कुछ तो अच्छा नहीं रहा। स्कूलों की व्यवस्था अच्छी हो गई अपने यहाँ पर। चुनावी जंग के बीच अब हम भरतपुर के लोहागढ़ किले के मुहाने पर पहुंच गए हैं। अब हम पहुंच चुके हैं भरतपुर के लोहागढ़ किला। ये जाटों के शासक महाराजा सूरजमल का किला है जिसे उन्होंने बनवाया था। इस किले के चारों तरफ 250 फीट गहरी खाई बनाई गई थी और उससे निकली हुई मिट्टी से ही इसकी दीवार तैयार की गई थी। ये अवैध किला कहा गया क्योंकि इसे कभी कोई भेद नहीं पाया, कोई भी आक्रमणकारी इस किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और अब उनकी याद में यहां पर एक स्मारक बना दिया गया है, महाराजा सूरजमल स्मारक। इस किले के भीतर ही इनके बारे में तमाम तरह की जानकारियां मौजूद हैं। भरतपुर की शान कहे जाने वाले इस किले के पास पसरी गंदगी इसकी हालत बयां करने के लिए काफी है। किले के चारों तरफ सुजान गंगा नहर का पानी है। कहा जाता है कि कभी लोग इस पानी को पीते थे, अब हाथ लगाने से भी डरते हैं। अब तो हाथ धोवे को नहीं, पहले नहाते पीते पानी या लूज करते पूरी हमारी प्रजा आती, यहाँ की सब जनता आती, सब लूज करती, नहाते धोते। यहाँ के जाट राजा सूरजमल के बनवाए इस किले को अवैध माना जाता है। साल 1805 में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड लेक की फौज भी यहाँ की मजबूत दीवारों को भेदने में नाकाम रही थी। यहाँ के राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले विश्वेंद्र सिंह और वसुंधरा सरकार में मंत्री कृष्णेंद्र कौर समेत कई सदस्य सियासत के संग्राम में उतर चुके हैं। काफी ऊंचाई पर बने इस किले से पूरे भरतपुर शहर का नजारा दिखता है। ये भरतपुर का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर है। यहाँ के आराध्य देव माने जाते हैं बांके बिहारी जी। ब्रज क्षेत्र में तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए। हालांकि विश्व प्रसिद्ध ये मंदिर है। अभी इस मंदिर की स्थिति आपको ठीक नजर नहीं आ रही है, लेकिन इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने जा रही है और इसकी सूरत जल्द ही बदल दी जाएगी। भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क समेत कई ऐसी जगहें हैं जो यहाँ की शान में इजाफा करती हैं। इसके बावजूद प्रशासनिक लापरवाही यहाँ की बुनियादी सुविधाओं के आड़े आ रही है। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो भरतपुर के लिए और जिस पे मैं समझता हूँ ध्यान में देना चाहिए वो है पर्यटन। केवलादेव नेशनल पार्क के हिसाब से हमारे यहाँ पे पर्यटन का विकास हुआ है, लेकिन जो हमारी विरासत है और बिल्ट हेरिटेज है उसको हमने कभी ध्यान में नहीं किया। और हमने अब पूरी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो हमारी विरासत है और केवलादेव नेशनल पार्क है, इन दोनों का फ्यूज़न हो और नई तरीके से हम रोज़गार इसमें पैदा कर सकें। सत्ता के सेमीफाइनल के सफर में हमने आपको भरतपुर का सियासी मूड दिखाया तो यहाँ की ऐतिहासिक विरासत से भी रूबरू कराया। मौजूदा चुनावी जंग में किए जा रहे वादों और दावों के बीच जनता का क्या होगा फैसला, इसके लिए 11 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ विद्यानाथ झा, न्यूज़ नेशन, भरतपुर, राजस्थान।